अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक से हमारी दुआ है रब्ब करीम आप सबको खैरियत व आफ़ियत के साथ में इस मुबारक महीने की बची हुई घड़ियों की पूरी कदरदानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इतिकाफ़ का नाम आपने सुना होगा या इतिकाफ़ के नाम से आप जानते होंगे। बहुत सी जगहों पर इतिकाफ़ को अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं, लेकिन बहरहाल इतिकाफ़ नफली भी होता है और इतिकाफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। आज जिस इतिकाफ़ की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ वो इतिकाफ़ अल्लाह के नबी की सुन्नत है। रमज़ान मुबारक के महीने के आखिरी अशरे के अंदर 20 रमज़ान की शाम से लेकर ईद का चाँद नज़र आने तक इस सुन्नत को अदा किया जाता है। ये सुन्नत मर्दों और औरतों सब के लिए सुन्नत है। मर्द हज़रात मस्जिदों के कोनों में बैठकर इस सुन्नत को अदा करते हैं और औरतें अपने घरों के कोनों के अंदर बैठकर इस सुन्नत को अदा करते हैं। इस सुन्नत की बहुत बड़ी फ़जीलतें हैं, इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। बस इतना तो आपको मालूम हो गया कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन इससे पहले कि एक अफ़सोस की बात है मैं आपके सामने ज़िक्र करता हूँ, शायद आपने सुना होगा, आपने गौर किया होगा। बहुत सारे हमारे भाई और बहनें जहालत की वजह से, अनजानी की वजह से, बेइल्मी की वजह से जो है अगर किसी शख्स को इतिकाफ़ में बैठा हुआ देख लेते हैं, मर्दों को मस्जिदों में, औरतों को घरों में अगर देख लेते हैं तो वो यही समझते हैं, उनके दिल के अंदर एक ही ख्याल आता है कि शायद इनका कोई ज़ाती मसला होगा या इनकी ज़ाती कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वल्लाहु आलम, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। वो ये समझ कर और इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, इसकी तरफ वो गौर भी नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो है गलती है, सबसे बड़ा गुनाह जो वो हमारा है कि हमने उन लोगों तक इस बात को पहुंचाया नहीं, हमने उन लोगों को ये सुन्नत जो है बताई नहीं, उन लोगों तक इस सुन्नत को हमने पहुंचाया नहीं। तो आपके इल्म में अगर पहले से था तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, सुन्नत पर अमल करना चाहिए। और अगर आपके इल्म में पहले से नहीं था तो आज मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ, आप नीयत करें, कोशिश करें इंशाअल्लाह कि इस सुन्नत को हम हमारे दूसरे भाइयों और बहनों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इस वीडियो के ज़रिए से हम जो है हमारे दूसरे भाइयों और बहनों तक जो है इस सुन्नत को खूब शेयर करेंगे, ताकि जो है किसी के जहन के अंदर, किसी के इल्म के अंदर ये बात आ जाए, कोई जो है इस सुन्नत से अगर आगाह हो जाए और उसके ऊपर अमल कर ले तो उसकी भी आखिरत बन जाएगी और हमारी भी आखिरत बन जाएगी। उन्हें भी अजर मिलेगा, उसके बाक़दर हमें भी अजर मिलेगा। तो इसकी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि इस वीडियो को हम खूब शेयर करेंगे। अब आइए मैं आपके सामने जो है इस इतिकाफ़ के कुछ फ़ज़ाइल, इसके कुछ सवाब जो है आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा इतिकाफ़ बैठने का ये होता है कि इतिकाफ़ में बैठने वाला घर और मस्जिद से बाहर के जितने गुनाह होते हैं उन सब से बच जाता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि इतिकाफ़ में बैठने के बाद में घर और मस्जिद से बाहर के जो नेक काम होते हैं जिनको वो नहीं कर सकता है, बाकी लोग उसको करते हैं, अल्लाह पाक की तरफ से जो है उसके नहीं करने के बावजूद भी करने वालों के बराबर उसको सवाब अता फरमा दिया जाता है। मसलन जनाजे में शरीक होना, मय्यत के दफन कफन में शरीक होना, मरीज़ की अयादत के लिए जाना वगैरह वगैरह, ऐसे कामों में वो शरीक नहीं हो सकता है। अल्लाह पाक उसे जो है बग़ैर शिरकत की भी सवाब अता फरमा देता है। दूसरी उसकी फ़जीलत इसकी ये है कि इतिकाफ़ में बैठने के बाद में उसका सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना पीना सब उसका इबादत के अंदर लिखा जाता है। फिर उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इतिकाफ़ में बैठने के बाद में शब क़दर की रात जैसी फ़जीलत को हासिल करना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इतिकाफ़ की दो बहुत बड़ी फ़जीलत आपके सामने और ज़िक्र कर देता हूँ। वैसे तो इसकी बहुत सारी सैकड़ों फ़जीलतें हैं, लेकिन सारी फ़जीलतों को यहाँ बयान करने का वक्त नहीं है। एक फ़जीलत उसकी ये है कि अगर किसी शख्स ने रमज़ान मुबारक के महीने के आखिरी अशरे के अंदर इतिकाफ़ किया तो वो सवाब के एतबार से ऐसा है गोया कि उसने 2 हज और 2 उम्रे अदा किए। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत तो देखो, अल्लाह का करम तो देखो कि एक काम और अजर सवाब सैकड़ों। अल्लाह की रहमत तो सिर्फ बहाना ढूंढ रही है, बस थोड़ा सा बहाना मिल गया, मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। बस होना चाहिए कोई करने वाला, मांगने वाला। अल्लाह की रहमत तो सिर्फ बहाना ढूंढ रही है। आखिरी फ़जीलत उसकी ये है कि अगर किसी शख्स ने ईमान के साथ में सवाब हासिल करने की नीयत से इतिकाफ़ किया, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। वल्लाहु आलम, ये चंद बातें मैंने आपके सामने ज़िक्र की। अगर इसके अंदर मेरे बोलने में कोई गलती कोताहियाँ हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ फरमाए और सही पर अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आगे भी आप ऐसे सच्चे प्यारे इस्लामी वीडियो अगर सुनना चाहते हैं तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। बस आपसे बार बार इल्तिजा यही है कि इस सुन्नत को हमारे दूसरे भाइयों बहनों तक ज़रूर पहुँचाएँ, इस सुन्नत को हमारे दूसरे भाई और बहनों तक ज़रूर शेयर करें, वरना कल क़यामत के दिन हमें भी जो है इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आपके इल्म के अंदर ये सुन्नत थी, आपने अपने दूसरे भाई और बहनों तक क्यों नहीं पहुँचाई। अगर
آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ جو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے۔ انشاءاللہ پھر کسی اچھے ویڈیو کے ساتھ میں ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔